जोहार, वंदे मातरम। एस के फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित यह प्रश्न जो मेंसुरेशन चैप्टर से क्लास 8 का लिया गया है, हम लोग सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रश्न हम लोग कैसे हल करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका एल जो है वो दिया हुआ 4.5 मीटर एंड ब्रीथ है 3.6 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एल इंटू बी, और लेंथ 4.5 मीटर एंड ब्रीथ है 3.6 मीटर। इन दोनों को एक दूसरे सामने लिख देंगे और फिर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो आंसर है 1620 आता है। और उसमें से हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 16.20। ठीक है, इसके आगे भी कुछ प्रश्न था। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में उसका जो खर्चा आता है वो 250 रुपये हैं। तो हमारा पूरा जो एरिया निकला हुआ है 16.20 मीटर स्क्वायर, तो इसमें कितना खर्च आएगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 250 को यानी कि 250 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 16.20 इंटू 250 इक्वल टू 4050। ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई में लेंथ 42 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 मीटर आता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एल इंटू बी। 42 हमारा लेंथ है और ब्रीथ हो जाएगा 14 मीटर, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 588 मीटर स्क्वायर आता है। तो हमें एरिया निकालना था इस क्वेश्चन में, जो हमने बहुत आसानी तरीके से निकाला। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग अगला काम करेंगे। एफ नंबर क्वेश्चन, इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है 144 मीटर। तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 144 मीटर। तो हम लोग 4 से 144 को हम लोग कट करते हैं, 4 3 जा 12 कैरी 2 4 6 जा। अब हम लोग इस स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, तो 36 इंटू 36 यानी 1296 मीटर स्क्वायर आया। 1 मीटर स्क्वायर फ्लावर बेड लगाने का जो खर्च है वो 18 रुपये है। तो हम लोग 1296 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च टोटल आएगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट 1296 मीटर स्क्वायर इंटू 18, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जी में रूम का डायमेंशन और टाइल का डायमेंशन दिया हुआ है। तो कितने टाइल्स लगेंगे एक रूम में, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करें, सबसे पहले रूम का डायमेंशन लिखेंगे जो कि दिया हुआ है। इसका लेंथ है 434 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 306 सेंटीमीटर। तो इसे ज्ञात करना है मुझे। तो फिर सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा,
और तो टाइल्स का भी हम लोग लिख लेते हैं एक साथ। इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं कितने टाइल्स की ज़रूरत है। नीडेड 2 टाइल्स फॉर होम। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा रूम है वो रेक्टेंगुलर साइज का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल, ये दोनों का हम लोग रेशियो करते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे एरिया निकालने के बाद। तो हम लोग देखते हैं रूम का जो लेंथ है वो कितना है 434 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 306 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम लिख लेते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है L/B, इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं। और एरिया ऑफ टाइल का भी जो है ये रेक्टेंगुलर साइज का है, इसलिए हम लोग इसे भी लिखते हैं L/B और 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हम लोग कट कर दिए और फिर हमने 9 को 306 से कट करते हैं तो 34 आया। और उसी प्रकार से हम लोग 14 को 434 से डिवाइड करेंगे तो 31 आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा सही आंसर है वो है 1054, यानी इतने टाइल्स लगेंगे। अगर हम एक रूम में टाइल्स लगाना चाहते हैं तो किसी भी रूम का अगर हम लोग टाइल्स लगाना है तो ऐसे हम लोग को ज्ञात करना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर H, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे हम लोग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और जो लैंड को दर्शाता है, लैंड का जो यहाँ पे लेंथ है वो है 4.8 मीटर एंड ब्रीथ है 4.2 मीटर। और जो स्क्वायर फ्लावर बेड जो दिया हुआ है इसका लेंथ है 1.2 मीटर। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है रिमाइनिंग पार्ट ऑफ लैंड, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड माइनस स्क्वायर फ्लावर बेड, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है, इसलिए मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसका रेक्टेंगुलर लैंड का जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 4.8 मीटर इंटू 4.2 मीटर माइनस 5 इंटू 1.2 इंटू 1.2, क्योंकि जो हमारा फ्लावर बेड है वो स्क्वायर साइज का है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइड इंटू साइड, इसलिए मैंने 1.2 इंटू 1.2 किया है। अब सिंपली हम लोग 4.8 को 4.2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2016 मीटर स्क्वायर आता है। तो 2000 यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर पे पॉइंट है तो हमने 2 नंबर पे पॉइंट बैठाया, यानी 20.16 मीटर स्क्वायर है। और फिर हम लोग क्या करेंगे 5 है, फिर 1.2 को 1.2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। फिर से हम लोग 2 नंबर पे पॉइंट बैठाते हैं तो 1.44 आता है। ठीक है, अब हम लोग 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 को, तो हमारा जो आंसर है देख सकते हैं 7.20 मीटर स्क्वायर। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि वहाँ पे रिमाइनिंग पार्ट पूछ रहा था तो हम लोगों ने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और इसका जो सही आंसर है 12.96 यानी 96 मीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इसका जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो दोनों सेम है, मीन्स इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों को इक्वल कर दिया है।
तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 34 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, साइड ज्ञात करनी है, इसका साइड कितना है। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 84 आता है, और इधर लिखते जाएंगे 4 इंटू साइड, और यहाँ पे कट मैंने लगाया है। तो कितना आया है, साइड हमारा जो दिख रहा है वो है 42 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा स्क्वायर का साइड निकल गया है 42 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से दोनों में से किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो अब हम लोग को साइड पता हो गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ इसका 50 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 34 सेंटीमीटर। तब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, और इसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने बता ही दिया है फॉर्मूला में। तो साइड इंटू साइड, इसका जो साइड है वो 48 सेंटीमीटर है, और फिर से 48 सेंटीमीटर लिख करके दोनों को 42 सेंटीमीटर है, और 42 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा एरिया किसका आ रहा है, तो स्क्वायर का आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स स्क्वायर का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा था कि कितना ज़्यादा है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। जो हम लोगों ने निकाला है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों एरिया को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।